आम आदमी को किसी भी चीज की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। आम आदमी इसके लिए बनाया ही नहीं गया है। अगर वो ये काम करने लगेगा तो उसका सिर घूमने लगेगा और चक्कर आने लगेंगे। बड़े लोगों के काम बड़े लोगों को ही करने देने चाहिए। पिछले दिनों मुझे एक अनोखी बीमारी हुई। 3 दिन तक परेशान रहने के बाद मैं अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने बहुत सारे टेस्ट किए, ब्लड लिया, बहुत तरह के सवाल पूछे और फिर दोनों डॉक्टर अपने सीनियर से सलाह करने चले गए। सारी बातें सुनने के बाद बड़ा डॉक्टर भी सिर खुजलाने लगा। बोला, लक्षण तो सारे वही हैं, पर इस आदमी को कैसे हो सकती है ये बीमारी। वे फिर आपस में सलाह करने लगे, पर किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सके। बड़े डॉक्टर ने आखिर में मुझे बुलाया और कहा, आप सच सच बताइए क्या होता है। मैंने कहा, बिस्तर से उठते ही तेज चक्कर आते हैं, दुनिया गोल गोल घूमती नजर आती है, कोई काम करने का मन नहीं करता। वे बोले, ब्लड प्रेशर नपवाया? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल नॉर्मल है। वे फिर सोच में पड़ गए और दूसरे डॉक्टरों से कानाफूसी करने लगे। मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लग रहा था कहीं कोरोना वायरस में ये कोई नया बदलाव तो नहीं पैदा हो गया है। यही डर था कि ये लोग मुझे बता नहीं रहे हैं और सीधे आइसोलेशन में भेज देंगे। मैंने कहा, डॉक्टर साहब ऐसी क्या बात है, आप साफ साफ क्यों नहीं बताते, मुझे हुआ क्या है, कोरोना तो नहीं हो गया। डॉक्टर ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, तुम काम क्या करते हो। मैंने कहा, एक दफ्तर में नौकरी करता हूँ। उन्होंने डिपार्टमेंट का नाम पूछा। मैंने बताया तो वो बोले, ये तो बड़ा ड्राई डिपार्टमेंट है। मैंने कहा, हाँ। डॉक्टर ने कहा, दरअसल बात यह है कि तुम्हें जो बीमारी हुई है उसका नाम है वर्टिगो। मैंने कहा, क्या ये असाध्य रोग है, इसका इलाज महंगा है या अभी ढूंढा ही नहीं गया है। वे बोले, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बीमारी बड़ी साधारण है। हम तो ये सोच कर परेशान हैं कि तुम्हें हुई कैसे। मैंने कहा, क्यों, क्या मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती। डॉक्टर बोला, दरअसल ये बड़े लोगों की बीमारी है, उन्हीं को होती है। तुम्हारा पहला मामला है जब किसी साधारण आदमी में इसके लक्षण प्रकट हुए हैं। मैंने कहा, डॉक्टर साहब ये होती कैसे है। उन्होंने बताया कि संक्रमण से या दिमाग की एक नस दब जाने से यह बीमारी होती है। इससे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, लेकिन किसी भी आम आदमी के साथ अब तक ऐसा हुआ नहीं है। उसका संतुलन तो हमेशा बना रहता है। ये मेरे लिए गौरव की बात थी कि मुझे बड़े लोगों वाली बीमारी हुई। घर आकर पत्नी को बताया, वो भी खुश हुई। उसने कई पड़ोसियों को बताया, अपनी सहेलियों को बताया। अगले दिन मैंने दफ्तर में अपने साथियों को बताया, वे भी खुश हुए कि उनके बीच के आदमी को बड़े लोगों वाली बीमारी पाई गई है। मैंने छुट्टी ले ली तो लोग घर पर मिलने आने लगे। फोन की घंटी 2 दिन तक बजती रही। इस बीमारी ने हमारा स्तर अचानक ऊपर उठा दिया। हम भी सिर उठाकर जीने के काबिल हो गए। मुझे एक नरम तकिया दिया गया ताकि दिमाग की किसी भी नस पर कोई किसी तरह का दबाव न पड़े। बड़े लोगों की बीमारी का इलाज बिस्तर तोड़ने और दिमाग को आराम देने से होता है, ये बात अब मेरी समझ में आई। जैसा कि बड़े लोग करते हैं, इस हरामखोरी की अवस्था में मैंने देश के बारे में काफी चिंतन किया और पाया कि देश रसातल को जा रहा है। समाज के बारे में सोचा तो पता लगा कि उसका पतन हो रहा है। शिक्षा नीति के बारे में ध्यान किया और विचार आया कि इसे तो अब बदल ही देना चाहिए। ये सभी काम बड़े लोग करते आए हैं जो मैंने इस दौरान किए। इन कामों को निपटाकर मैंने अपनी बीमारी की जड़ भी तलाशी। आखिर ये बीमारी मुझे हुई कैसे। डॉक्टर ने बताया था कि संक्रमण से होती है। मुझे याद आया, पिछले दिनों मैं एक रैली में गया था। वहां एक श्रीमान जी कह रहे थे कि वे पूरी तरह बेदाग हैं और देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। मुझे तभी बेचैनी होने लगी थी और दुनिया घूमती नजर आने लगी थी। मैं अगले दिन सुबह डॉक्टर के पास गया और उसे यह रहस्य बताया। डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल सही, ये संक्रमण वहीं से हुआ है। तुम आराम से घर जाओ, थोड़े दिन बिस्तर पर लेटे रहो, किसी दवा की जरूरत नहीं। ये नामुराद बीमारी तुम जैसे साधारण आदमी से बोर होकर खुद ही भाग जाएगी, लेकिन अगर तुमने इसे इज्जत दी, जूस वगैरह पीने लगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। कई दिन बाद मैं इस बीमारी से मुक्त हो गया, लेकिन ये अच्छी तरह समझ में आ गया कि आम आदमी को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। वो इसके लिए बनाया ही नहीं गया है। अगर करेगा तो उसका सिर घूमने लगेगा और चक्कर भी आने लगेंगे। बड़े लोगों के काम बड़े लोगों को ही करने देने चाहिए। कोरोना के साथ भी ऐसा ही है। पहले सिर्फ बड़े लोगों की बीमारी थी, जब से गली मोहल्लों में फैलने लगी है, इसकी इज्जत कम हो गई है। अब लोग कोरोना वाले की इज्जत नहीं करते, उससे दूरी बना लेते हैं, वैसे ही जैसे आम आदमी से बनाई जाती है।